कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ना कि प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। आप मेरी बातों को गौर से सुनिए। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखना, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ना कि ये प्रेगनेंसी को करने में मदद करता है, प्रेग्नेंट होने में मदद नहीं करता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ये प्रेगनेंसी को बचा के रखता है, प्रेगनेंसी को सेफ रखता है, ना कि ये प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, ठंडे का इंजेक्शन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ना कि प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी क्या है कि ठंडे का इंजेक्शन कह के ये आप लगवा रहे हैं, तो ये वाकई में पशुओं को ठंडा करता है? जी नहीं। ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे सारी हार्मोनल प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। जब सारी हार्मोनल प्रक्रियाएं रुक जाएगी, एस्ट्रोजन का काम है सीमन को आगे ले जाना, पर आपने हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगा दिया, एस्ट्रोजन खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन शरीर में बनने लगा, या एस्ट्रोजन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो गया, तो वो सीमन आगे मूव कैसे करेगा? जब मूव ही नहीं करेगा तो कंसेप्शन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जाइगोट कैसे बनेगा, एम्ब्रियो कैसे बनेगा? तो ये सब तमाम चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अगर आप ड्यूराप्रोजेन इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो एक और केस में लगाया जाता है कि सीमन करने के 10वें दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पशु में कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है और ना ही कोई दूसरी कंडीशन है, फिर भी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसका समस्या ये होता है कि जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जाइगोट बन रहा है, वो एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो रहा है, वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो वृद्धि नहीं कर रहा है, बल्कि वो डेड हो जा रहा है, क्योंकि आपके पशुओं में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है। तो वहां पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाया जाए, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ये दूसरी बात हमने बताई जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। सभी पशुपालक भाई या जो भी प्रैक्टिशनर भाई भी अगर वीडियो हमारे देख रहे हों, तो इस इंजेक्शन को, पहला कि ये इंजेक्शन का काम है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, ना कि प्रेग्नेंट होने में मदद करना। दूसरा, इसका यूज कहाँ करना है? जहां पर आपको लगे कि एम्ब्रियो डेथ हो रहा है, अर्ली एम्ब्रियो डेथ, यानी कि जाइगोट भी बन गया पर वो डेड हो जा रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है शरीर में, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है, तो वहां पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने के लिए ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, एम्ब्रियो जाइगोट हमारा सुरक्षित रहे और वो वृद्धि करे। तीसरी, ये इंजेक्शन कहाँ लगानी है? जहां पर आपको चांस है कि एबॉर्शन हो सकता है, जहां पर एबॉर्शन के चांसेस हैं, जहां पे ये लग रहा है कि हमारी पशु एबॉर्ट कर जाएगी। तो एबॉर्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां पर भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम जाता है। तो वहां पर आप प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन लगाएंगे, ताकि जिससे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल बढ़े तो उससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो साथियों, ये हमने आपको बहुत ही मजेदार और जरूरी बातें बताई। आप हीट के दौरान में जब भी सीमन करवा रहे हो, वहां पर आप कतई भूल के भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप अपने जो आगे आने वाली समस्याएं हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और मैं भी प्रैक्टिशनर भाइयों से हाथ जोड़ के उम्मीद करता हूं कि सीमन के दौरान में तो आप इस इंजेक्शन का यूज करो ही मत। आपको इससे बढ़िया है कि आप गायनारिज का इस्तेमाल कर लीजिए, लगभग आपको कॉस्ट सेम ही पड़ेगा। तो इससे बेटर रहेगा कि आप इसके जगह पर गायनारिज का प्रयोग कीजिए, जिससे कुछ तो चांसेस बढ़ेंगे। पर ये आपने लगाया तो
अगर जहां पे ये लगने के बाद पशु गाभिन हो रहा है वहां पे इसका रोल नहीं है। इसका मतलब है कि वो पशु में अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाते फिर भी वो गाभिन होती, तो आपको लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने जो ये इंजेक्शन लगाया उससे गाभिन रुकी। नहीं, इस इंजेक्शन से गाभिन रुकेगी नहीं, बल्कि ये गाभिन पशुओं को सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि गाभिन होने में मदद करता है। तो सीमेन के दौरान में आप इससे बेटर है गायनारिच लगा लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। पर आप कभी भी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का उपयोग सीमेन के दौरान में, एआई के दौरान में, गर्भधारण के दौरान में नहीं लगाएंगे। अगर लगाना है तो आप 10वें दिन लगाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, ये रही कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इस इंजेक्शन के बारे में कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। इस पर हमने आपको, जो मेरे पास जानकारी थी वो हमने आपको आपके बीच में रखा, आपसे शेयर किया। आई होप ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप भी अगले व्यक्ति के पास में फॉरवर्ड करें, उनके पास में भी रखें, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो जाए। इसी प्रकार से कुछ ज्ञान आप हमें देंगे, कुछ हम आपको देंगे। जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं आपको दूंगा, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो मुझे देंगे। दोनों मिलकर ही पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक और नए केस के साथ में। आप